नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के मध्य में यानी आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे होंगे, ये मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं इस राशिफल में, यानी साप्ताहिक राशिफल। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। इस सप्ताह में आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, आपको बहुत-बहुत बधाई। तो आइए जानते हैं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे बीतने वाले हैं। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा इस सप्ताह को बेहतर करने के लिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखना आवश्यक होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरू की अवधि आपके पेशेवर जीवन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। यह एक समय है जो बहुत ही बेहतरीन है। ये समय सुनिश्चित कर रहा है कि आपके नौकरी में जो आपके सीनियर अधिकारी हैं, उनसे आपकी अच्छी सलाह होगी, उनसे अच्छी बातचीत होगी, उनसे करीबियाँ बढ़ेंगी, उनका साथ मिलेगा, आप उनका एहसान मानेंगे और व्यापार में आपको अच्छे ग्राहक मिलेंगे, अच्छी डील मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति की शीघ्र उम्मीद बन रही है मेष राशि वालों के लिए। यह समय ईश्वर की भक्ति से आपको और अच्छे रिजल्ट मिल जाएँगे। आपका समय बहुत ही शानदार है। अचानक से आपको धन की बढ़त देखने को मिलेगी, काम-व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई-बहन, जीवन-साथी का साथ, भाई माता-पिता का साथ, दोस्तों-यारों का साथ आपके लाभ में और वृद्धि कराएगा क्योंकि खुशी-खुशी आप इनसे अच्छी सलाह लेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा। आपको अतिरिक्त धन लाभ भी हो सकता है, कोई लॉटरी, शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा बना सकते हैं। सप्ताह जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, मन थोड़ा-सा किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा, सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके काम वक़्त से पूरे हो जाएँगे, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बढ़िया बनेगी। 23 और 25 तारीख के मध्य समय बहुत ही बढ़िया है। जिस काम को आप लंबे समय से सोच रहे थे, जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, वो पूरा हो जाएगा। आप इस समय में कोई गोपनीय काम भी पूरा कर सकते हैं, गुपचुप कोई काम कर लें। 26 तारीख को समय थोड़ा-सा चिंताजनक रहेगा, आर्थिक क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, आप चिंता में पड़ सकते हैं। कुछ सर्दी जैसे जा रही है या पॉल्यूशन या एलर्जी की वजह से परेशान हो सकते हैं सेहत को लेकर। 27 तारीख को समय बढ़िया रहेगा, हाथ में पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी। उम्मीद बहुत अच्छी है कि आपका वक़्त आपके साथ है। 28 तारीख को संतुष्टि रहेगी, संतोष रहेगा, भावनात्मक रूप से पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका, दोस्त-यार सब लोग एक-दूसरे से जुड़े रहेंगे। बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेहत सही होगी। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो भक्ति में मन लगाएँगे, तीर्थ यात्रा हो सकती है या आप लोग कहीं घूमने-फिरने भी जा सकते हैं। 22 जनवरी 2023 की बात करें, मेष राशि वालों के लिए कार्य स्थिति में सुधार होगा, आपकी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मेष राशि वालों को जो कार्य बिगड़े हुए काम थे वो बन जाएँगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अपने पढ़ाई-लिखाई में एकाग्रचित्त रहेंगे, जीवन साथी के नाम पर संपत्ति और तरक्की मिलेगी, मेष राशि वाले अपने काम में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, जीवन साथी का प्यार भी मिलेगा, कुँवारों के लिए भी कुछ अच्छी खबर मिलेगी। 23 जनवरी 2023 में इस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। निश्चित रूप से समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में समय शुभ बना हुआ है। आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की का समय है। 24 जनवरी 2023 की बात करें तो आपका खर्चा थोड़ा-सा बढ़ा हुआ होगा, आपकी आमदनी भी ठीक रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें मेष राशि वाले। आपको निश्चित रूप से जनवरी के इस सप्ताह में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, लंबी यात्राएँ रद्द हो जाएँगी, बैठे-बिठाए काम बन जाएँगे। विद्यार्थी हैं तो ग्रुप स्टडी से या दोस्तों यारों की मदद से या अच्छे टीचर की गाइडेंस की वजह से आप पढ़ाई-लिखाई पूरी कर पाएँगे। घर खरीदना का सपना पूरा हो सकता है, पुराने घर को बेचकर नया घर लिया जा सकता है। 25 जनवरी 2023 की बात करें तो धन का निवेश करने के लिए शुभ है। मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश काम आएगा। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, दिल बहुत अच्छा होगा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग आपके घर मेहमान बनकर आ सकते हैं। आपके घर मेहमान आए समझिए भगवान आए। आप उनका स्वागत करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचें, कम मेहनत करें, लेकिन सही मेहनत करें। बहुत भाग-दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है वरना स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
26 जनवरी 2023 मेष राशि वालों के लिए खर्चा बढ़ रहा है, व्यर्थ के धन खर्च से बचना होगा, नहीं तो खर्चे ज़्यादा हो जाएँगे, फिर बाद में परेशान होंगे। जीवन साथी से आपके रिश्तों में थोड़ी-सी कड़वाहट आ सकती है, व्यर्थ के वाद-विवाद, व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा, आपके सीनियर का सपोर्ट बना हुआ है, नौकरी में पदोन्नति के चांस बन रहे हैं। 27 जनवरी 2023 मेष राशि वालों के लिए थोड़ा-सा खर्चों भरा दिन रहेगा। कुछ छोटी-मोटी बीमारियाँ लगी रहेंगी, चाहे वो सर्दी-जुकाम ही क्यों ना हो। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे के करीब आएँगे। पढ़ाई-लिखाई ठीक रहेगी। 28 जनवरी 2023 की बात करें तो सप्ताह का बेहतरीन दिन बिताएँगे निश्चित रूप से। वो सब कुछ पालेंगे जो पाना चाहिए, व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होंगे। सट्टेबाज़ी शेयर मार्केट में लाभ होगा, आत्मनिर्भर होंगे, प्रसन्नतादायक समय रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। समय शुभ बना हुआ है आपके लिए। 85% मेष राशि वालों को शुभ परिणाम इस सप्ताह में मिलेंगे और आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। 1 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और आप जानते हैं मेष राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए जिससे उनका भाग्य परिवर्तन हो जाए। उपाय क्या होता है? उपाय होता है कि हम किसी तरीके से अपने बुरे कर्मों को उपायों के माध्यम से अच्छा कर लें। साबुन, साबुन देखा है आपने? निरमा साबुन, लिक्विड साबुन, वो क्या है? वो गंदगी को काटने का उपाय है। समझ रहे हैं? है ना? कहीं पे भी मैल लग जाता है कपड़े में तो रगड़ देते हैं साबुन तो सफ़ेद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे दाग होते हैं जो हल्के तो पड़ जाते हैं लेकिन मिटते नहीं हैं। वो आपका प्रारब्ध है। यानी कि दाग मिट तो जाएँगे लेकिन फिर भी उनकी एक परछाई आपको दिखाई पड़ेगी। तो वर्तमान के पापों को मिटाना बहुत आसान है, लेकिन प्रारब्ध में किए हुए जो पाप है उसको मिटाने वाला ईश्वर है। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे देखते हैं, जितना भी देखते हैं, वो लोग एक बात को याद रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर आपका भला कर सकता है कोई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं। ईश्वर चाहेगा तो ही आप किसी ज्योतिषी के पास आएँगे और अपनी जन्म कुंडली दिखाएँगे और वो उपाय बताएगा, उससे आपका भला होगा। अन्यथा आपकी औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं कि मैं आपका भला कर सकूँ या आपकी औकात नहीं कि आप मुझ तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुँच सकें। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की ही गणना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। हमेशा 2 चीज़ें करिए। पहली चीज़, जो रोज़ आपसे जाने-अनजाने बुरे कर्म हो रहे हैं, छोटे-बड़े, उसकी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर से रोज़ माफ़ी माँगिए, पहली चीज़, ताकि वो बुरे कर्मों में ना बदलें। दूसरी चीज़, आज को अच्छा रखने के लिए भगवान के नाम का जाप करें, स्मरण करें। आप राधा रानी के नाम का स्मरण करें, आप हनुमान जी के नाम का स्मरण करें, आप श्री राम के नाम का स्मरण करें, आप शंकर जी के नाम का स्मरण करें, ठीक है? आप जो करें, करें, करें ज़रूर। अब आप चाहे घर पर बैठकर भगवान को पूजें, आँख बंद करके, चाहे आप मंदिर जाकर पूजें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूर्ति को पूजें, चाहे बिना मूर्ति के भगवान को पूजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, भगवान को आप पानी समझ लीजिए, पानी है भगवान। पानी किसी भी लोटे में डालिए, गिलास में डालिए, वैसा उसका आकार हो जाता है। तो भगवान जब बर्फ़ होती है ना, बर्फ़, बर्फ़ को अगर आप किसी खाँचे में डाल दें, तो वो एक मूर्ति बन जाती है, कोई भी चीज़ बन जाती है। तो भगवान जब बर्फ़ जैसे हो जाएँ, तो वो मूर्ति बन गए, जब पिघल जाएँ, तो पानी जैसे हो जाते हैं, गंगा नदी जैसे बह रही है, ठीक है? और जब जम जाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बन जाता है। तो भगवान मूर्ति भी आप पूज सकते हैं और बिना मूर्ति के भी भगवान को पूज सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ही पानी है। इस बात को भी समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा करें कि ना करें, ठीक है ना? दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्फ़ और पानी को समझ लीजिए, ठीक है? तो भगवान अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? भगवान का शिवलिंग है, वो बर्फ़ से बनता है और जब बर्फ़ पिघल जाती है तो शिवलिंग खत्म हो जाता है, लेकिन पूजा तो तब भी भगवान की होती है। तो इस बात को समझें। और जिस भी भगवान की पूजा करें, जो भी भगवान हो, उससे सिर्फ़ 2 ही चीज़ माँगे कि जो मुझसे जाने-अनजाने गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे माफ़ी दो, प्रायश्चित करवाओ और मैं आगे कोई गलती ना करूँ, इसके लिए मुझ में शक्ति दो और अपनी भक्ति दो। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे, तब तक आप एक तरफ अच्छे कर्म करते जाइए, दूसरी तरफ बुरे कर्म करते जाइए, तो भाई कैसे तराजू बैठेगा? तो करना तो पड़ेगा।
बाकी ज्योतिष का काम सिर्फ एक ही है, आपको सही मार्ग दिखाना। और ज्योतिष के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्योंकि ईश्वर जब चाहेगा तभी आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलवाएगा और आपके जो बुरे कर्म हैं उनको खत्म कराने के लिए कोई जोशी उपाय बताएगा। तो करने वाला सब कुछ ईश्वर है। आपके करने से अगर कुछ होता आपके करने से अगर कुछ होता तो आप अब तक कर चुके होते, किसी से पूछते नहीं। आपके करने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपके कहने से या करने से कुछ नहीं होता। अभी सोच लीजिए आप। आप एक बार आपको अगर यकीन ना हो तो आप अभी सोच लीजिए कि कल आप अमेरिका में जाके सबको हिला देंगे, अमेरिका हिला देंगे। सोच लीजिए, या आप अमेरिका छोड़िए, आप अ, घर के बाहर जो गली के बाहर जो कुत्ता होता है ना, आप अगर उसके बारे में भी कुछ सोच लें कि मैं इसको ये करा दूँगा, तो आप वो भी नहीं करा पाएँगे। तो जो कराएगा वो ईश्वर कराएगा, तो एक इंसान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक उस पर ईश्वर की कृपा ना हो। तो ईश्वर की कृपा माँगिए, ईश्वर से भक्ति माँगिए और ईश्वर से बोलिए कि मेरे बुरे कर्म कम करो और मेरे अच्छे कर्म बढ़ाने के लिए अपनी भक्ति दो। तभी इस सृष्टि में बेड़ा पार होगा, अन्यथा बीच में लटकते रहेंगे। नमस्कार।